बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS508 मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असाइनमेंट 1 सोल्यूशन। ड्यू डेट इसकी 8 है, अभी बड़े दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं आप भी इसमें। तो ये बनी काफ़ी दिनों से पड़ी है, तो ये अब इसको हम समझ लेते हैं। आपको पता है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, कंसेप्ट क्लियर करता हूँ फ़ौरन और आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। वीडियो मैं शॉर्ट ही बनाता हूँ। अब ये आप भी कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। अगर AR आएगा तो जो कमांड है वो वैल्यू ऐड हो रही होगी दो रजिस्टर के दरमियान। यहाँ पे RG1 फर्स्ट रजिस्टर होगा, RG2 सेकंड रजिस्टर होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। AR का मतलब है कि वैल्यूज़ दो रजिस्टर्स के दरमियान कम्युनिकेट हो रही है। अब आ जाए आगे। अगर A आएगा तो इसका मतलब है एक साइड पे रजिस्टर है और एक साइड पे मेमोरी है। एक साइड पे रजिस्टर है और एक साइड पे मेमोरी है। उसके बरक्स एक और तरीकाकार भी होता है ADDL, उसमें ऑपरेंड होते हैं। ये रजिस्टर भी हो सकता है, मेमोरी भी हो सकती है, और ये रजिस्टर भी हो सकता है, मेमोरी भी हो सकती है। चले, आपको कोई इन चीज़ों से गर्ज नहीं होनी, आपने तो सीधा भागना है, तो मैं आपको भगा के लेके चलता हूँ। सिर्फ समझना पड़ेगा आपको। मेरे पास रजिस्टर दिए गए हैं और उसकी वैल्यू गिवन है। ये मेमोरी लोकेशंस हैं और इनकी वैल्यू गिवन है। रजिस्टर ABCD, इनकी वैल्यूज़ गिवन, मेमोरी लोकेशन और इनकी वैल्यू गिवन। अब ऊपर जो सर ने समझाया, क्योंकि आपने समझना नहीं था इसलिए मैंने समझाया नहीं, तो मैं सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशंस पे आता हूँ। नाउ एग्जामिन द फॉलोइंग वाइबल इंस्ट्रक्शन एज गाइडेड इन द अबव डिस्कशन। आप इसको सॉल्व करें। आप मेरे साथ काम करेंगे इसके अंदर, क्योंकि अगर कोई गलती होगी तो आप पकड़ेंगे उसको। हालांकि मैंने बड़ी तसल्ली से इसके ऊपर काम किया है, फिर भी हम देख लेंगे। AR मतलब रजिस्टर में हो रहा है, रजिस्टर A और B। AR का मतलब ऐड करना होता है, एडिशन ऑफ रजिस्टर्स। A और B में जो भी वैल्यू पड़ी है इनको जमा करो, 2 और 3 5, और रिजल्ट वापस A में रख दो। तो A में कितनी वैल्यू आ गई? 5। यही चीज़ है जो कि सॉल्व होनी थी। आगे आ जाओ। MR मल्टीप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर होता है। MR B और A को आपस में मल्टीप्लाई करो। A में 5 है, ये याद रखना है। B में क्या है वो देख लेते हैं, 3 15, और वैल्यू वापस B में रख देनी है, तो B में वैल्यू हो गई 15। आगे चलते हैं। ये है A, मतलब एडिशन करनी है हमें C की मेमोरी लोकेशन के साथ। C में क्या पड़ा है वो देख लें। C में पड़ा है 4, और मेमोरी लोकेशन 101 में क्या पड़ा है? 10। तो जब इसको जमा करेंगे 4 को 10 के साथ, तो C में रिजल्ट आ जाएगा 14। आ गया। फिर आगे जो C में वैल्यू, इन दोनों को फिर से जमा करना है, C को और 102 को। 102 में 20 पड़ा है, तो C में कितना पड़ा था? 14। 14 को 20 से ऐड किया तो C की वैल्यू इस वक्त हो चुकी है 34। आगे आ जाए। C को फिर ऐड करना है A से। 34 पहले है C में, A के अंदर 5 पड़ा हुआ, यहाँ से आप वैल्यू लेते हैं ना, आपने ध्यान रखना है। तो 39 हो गया। अब C की वैल्यू हो चुकी 39। SR होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ रजिस्टर। D, C में से D निकाल दें और वैल्यू वापस जो बाकी बचे वापस C में डाल दें। D की वैल्यू कितनी थी वो देख के आना पड़ेगा। D की वैल्यू है 5, C की वैल्यू थी 39। 39 में से 5 निकाला तो C 34। अच्छा, आगे चलते हैं। जो मेमोरी लोकेशन है, स्टोरिंग रजिस्टर वैल्यू इन मेमोरी। A में जो कुछ पड़ा है वो उठा के 101 वाली मेमोरी में रख दे। A में यहाँ से आपने चेक करते हैं ना, A में 5 पड़ा है, A उठाया 101 में कितना आ गया? 5। 101 में कितना आ गया? 5। तो यहाँ से मेरा ख्याल आप बात मेरी समझ रहे हैं, बहुत सुकून से मैं आपको बात समझा रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। अब
101 में 5 पड़ा है। एडिशन करनी है डी की 104 के साथ। डी में कितना पड़ा है पहले देख लें। डी में पहले कुछ नहीं पड़ा, डी में ऊपर ही जो पड़ा है। डी में 5 पड़ा है। 104 के साथ 104 में 40 पड़ा है, तो ये डी की वैल्यू होगी 45। यहाँ तक हमने काम कर लिया, इसको मैं हाईलाइट कर लूँ। आगे आ जाए 10, ये क्या करना है, स्टोरिंग रजिस्टर वैल्यू इन मेमोरी। डी में जो कुछ पढ़ा है उसे 103 में रख दें। डी में पढ़ा था 45, उसे 103 में रख दिया, तो 103 की वैल्यू इस वक्त होगी 45। अब डी कॉमा ई क्या करना है, एम आर मल्टीप्लीकेशन है। डी में कितना पढ़ा था, डी में पढ़ा था 45। ई में कितना पढ़ा है, ई में देख के आना पड़ेगा। ई में पढ़ा है 7। 45 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 315 आता है, यह ध्यान कर लीजिएगा। डी की वैल्यू हो गई 315, 45 मल्टीप्लाई बाय 7। कैलकुलेशन मैंने जुबानी की थी। 45 मल्टीप्लाई बाय 7 315, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक मैंने कैलकुलेशन कर ली है जी। आगे चलते हैं। सी ए क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है। सी में पहले वैल्यू ढूंढ के आए कितनी है। सी में पड़ी हुई थी 34, ए में ढूंढ के आए कितनी है। ए में वही 5 ही है, तो सी की होगी 39। अब स्टोरिंग करना है, एक सी की जो भी वैल्यू है 102 में स्टोर कर दें। तो सी में वैल्यू 39 थी, 102 में स्टोर कर दिया, तो 102 की वैल्यू होगी 39। अब एडिशन करनी है ए की 101 के साथ। ए में पड़ा हुआ था, पहले ए में कितना पड़ा हुआ था देखना पड़ेगा हमें। ए में अभी तक पीछे देख के आए, ए में 5 पड़ा हुआ है, और 101 में कितना पड़ा हुआ है, 101 में भी 5 पड़ा हुआ है, तो ए में 10 हो गया। यहाँ तक हमने कैलकुलेशन कर ली। अब बी एडिशन करनी है बी की 103 के साथ। बी में कितना पड़ा था, पीछे से चेक करके आएंगे हम। इस वैल्यू से 15 पड़ा था बी में। बी में पड़ा है 15, 103 में 45, 15 और 45 60 हो गया। बी में 60 आ गया जी। अच्छा 104 में बी की वैल्यू डाल दें, 104 60 हो गया। ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। मल्टीप्लीकेशन है जी किसकी, मल्टीप्लीकेशन है जी ई की 105 के साथ। ई की वैल्यू और 105 की वैल्यू चेक कर लें यहाँ से। 105 की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास यहाँ पे। ई की थी कहीं पे, नहीं ई की भी नहीं थी यहाँ पे, कभी भी ई नहीं आया था। हाँ नहीं आया, 105 भी नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। दोनों न्यू वैल्यूज उठाएं। 105 में 50 पड़ा है और ई में 7 पड़ा है, तो ये कितना होता है, 350 होता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 50, ही है, ठीक है। तो ई में आ गया 350, यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन डन। अब आगे आ जाए 105 में ई की वैल्यू डाल दें। ई में अभी हमने देखा 355 था, 105 में 350 हो गया। उसके बाद एडिशन करनी है सी बी की, सी और बी की। सी और बी की वैल्यू 60 है, सी की 39 है, तो ये 99 हो गया। सी की वैल्यू होगी 99। ई और ए की एडिशन करनी है। ई इक्वल था 350, ई इक्वल था 350 और ए कितना था, ए 10, तो ये हो गया 360। ये सारी कैलकुलेशन कंप्लीट। अच्छा ये कैलकुलेशन करने के बाद अब हमने जो असल कहानी थी वो करना ये था कि ये जो सर ने आखिर में रजिस्टर्स दिए हुए थे इनकी वैल्यू क्या बनती है, और आखिर में मेमोरी लोकेशन जो दी हुई है इनकी वैल्यू क्या बनती है, ये बताएं। अब आपने क्या करना है, ये इसीलिए मैंने लिखता था, आप इसी तरह लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आप एक टेबल बना लीजिएगा, उसके अंदर इंसर्ट टेबल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितने मर्जी ले लें ऐसे। तो यहाँ पे आप ए लिख लिया, यहाँ पे आपने, यहाँ से मैं एक बार नीचे ले जाऊँ आपको, यहाँ पे ए लिख लिया, बी लिख लिया। मेरे वाला स्टाइल यूज़ करेंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा,
सी लिख दिया, डी लिख दिया, x101, x102, x103, x104, वही अभी एक एक रहता है, 5 थे। कोई भी नहीं बनाता, ये मैंने आपको बना के दिया, अब इसके बाद असाइनमेंट आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जो मैंने ऊपर वैल्यूज़ लिखी आपको यहाँ पे लिख लेनी है उनको। ए की वैल्यू पहले आइट्रेशन में 5 थी तो यहाँ पे आप 5 लिख लें। फिर आई की वैल्यू कितनी हुई, ए की वैल्यू बाद में जहाँ जाके बदली वो लिख लेंगे हम। ए की वैल्यू 10 हुई तो यहाँ पे 10। एट द एंड आपको पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू क्या थी। उसके बाद तो नहीं ए की वैल्यू बदली, नहीं बदली। अब बी की वैल्यू, मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई है आपको। बी की वैल्यू पहले थी पहली आइट्रेशन में 15, ये ले। उसके बाद बी की वैल्यू बदली कहीं जाके, हाँ जी 60, तो ये हो गया 60, सो ऑन। इस तरह से ये टेबल बना के आप इसके अंदर वैल्यूज़ स्टोर कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा सी यूज़ हुआ है तो मैं एक आपको कर देता हूँ सी की वैल्यू पहली आइट्रेशन में 14, फिर कितनी हुई 34, 39, फिर 34, 34, 39, 34, 34, 39, 34। उसके बाद सी की वैल्यू बदली, हाँ जी, फिर 39। उसके बाद जाके सी की वैल्यू बदली, ये उठाई ना मैंने आखिरी वाली 39। उसके बाद सी की वैल्यू 39 के बाद ये आई 99, तो ये ले। अब जो आखिरी वैल्यू आपने उठानी है हर रजिस्टर, अब आपको बात समझ में आ गई। अब आपने रजिस्टर्स में वैल्यू पुट करनी थी। वो आपने ए की वैल्यू क्या बनी, मैंने आपको पता है वहाँ से देखी हुई है 10, बी की क्या है 60, सी की क्या है 99, डी की क्या है, इस तरह आपने लिख लेंगे। मैं डी फिर भी चेक करके आता हूँ, डी 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 आखिर में कहीं आया था डी, ये 315। इसके बाद कहीं डी आया नहीं आया, 315। उसके बाद ई की वैल्यू 350 और इसके बाद आखिरी वाली है ई की वैल्यू 360, ये आ गई जी। तो ये रजिस्टर की वैल्यू मैंने फिल कर दी। अब इसी तरह से मेमोरी लोकेशन की वैल्यू फिल करनी है आपने। मतलब एट द एंड मेमोरी लोकेशन में क्या पड़ा था, 101 में पहले 5 पड़ा था, उसके बाद 101 कहीं बदला जाके, 101 कहीं नहीं बदला उसके बाद, तो इसलिए वही 5 इसके अंदर पड़ा हुआ है। 102 कहीं बदला, 102 देख लेते हैं, 102 ये 39 था, इसके बाद 102 कहीं बदला हो, नहीं बदला, 39 है जी, ये आ गया। उसके बाद 103 देख लें कहीं पे बदला, 103 ये पहले 45 हुआ, उसके बाद देख लें 103 कहीं पे बदला, नहीं बदला, 45 ये आ गया 45। 104 देख लें कहाँ कहाँ आया, 104 60 आया, उसके बाद तो नहीं आया, नहीं आया, ये आ गया। 105 350 और उसके बाद कहीं आया, नहीं आया, तो ये आ गया जी 350। तो ये था आपका एक्चुअल सोल्यूशन। इस तरह से इसे कैलकुलेट करना था और 100% एक्यूरेट मैंने आपको समझा के कैलकुलेट कर दिया है। वीडियो इसीलिए थोड़ी लेंथी हो गई है, तो बहरहाल मेरे वाला फुल मेथड यूज़ करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा चेंज कीजिएगा उसको, क्योंकि बनाना तो एक टेबल ही था। तो ये जिस तरह से मैंने टेबल बनाया ना, जिससे मैंने कंप्लीट नहीं किया, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि यूनिकनेस आ जाए। यहाँ से वैल्यूज़ वो ख़त्म कर दीजिएगा, यहाँ से वैल्यू ख़त्म कर दीजिएगा, टेबल में ले आइएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।